रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। रावण का जन्म महान ऋषि विश्रवा वेशमुति और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी केकसी के घर में हुआ था। इनका जन्म स्थान देवगढ़ है। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। आज के समय इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। कुछ विद्वानों का कहना है रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञानी था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा गया। 10 कंठी इतना फेमस हुआ कि उसके 10 सिर मान लिए गए। हालांकि ज़्यादातर विद्वानों और पुराणों से पता चलता है रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उनकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे थे। कैसे रावण भगवान शिव का भक्त बन सकता है? कुछ स्रोत के मुताबिक एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक वन से गुजरे। उस क्षेत्र में पहाड़ पर शिवजी ध्यान मग्न की अवस्था में बैठे हुए थे और नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए मना है क्योंकि भगवान तपस्या में मग्न है। और रावण को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के पास खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। ये देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दें। इस घटना के बाद वे शिव का भक्त बन गया। कहते हैं ढूंढने से ईश्वर भी मिल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार रावण ने भी तपस्या की। हर बार जब वो अपना सिर काटता था तो उसके धड़ से में एक नया सिर लग जाता था। रावण ने अपनी तपस्या पूरी की और भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। रावण ने भगवान शिव से अमरता सदा अमर रहने का वर मांगा, जिसे शिव ने देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे अमरता का दिव्य अमृत दिया और इस वरदान को ना मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार लंका के राक्षस राजा रावण ने माता सीता को लंका में अपने महल में स्थित अशोक वाटिका में एक बंदी के रूप में रखा था। उन्होंने सीता का अपहरण किया जो भगवान राम की पत्नी थी। ऑल्दो रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। रावण की घोर तपस्या से भगवान शिव ने वरदान दिया था कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना भगवान राम पर भारी पड़ने लगी। ऐसे में विभीषण ने राम को रावण का राज बताया। रावण का जीवन उसकी नाभि में है। नाभि में ही वो अमृत है जो उसकी घोर तपस्या के बाद भगवान शिव से वरदान मिला था। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। और आज तक हर दशमी को दशहरा मनाया जाता है। रिटायर्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर LM बहल कहते हैं कि रामायण में मेंशन श्लोकों के आधार पर कलेक्शन की जाए तो राम रावण युद्ध का कन्फर्मेशन होता है। इसके अलावा इन इंसिडेंट्स की एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करने वाले विद्वान भी हैं। बताया जाता है 5076 साल से पहले आज भी रावण का शव श्रीलंका के राजगीर की गुफा में सुरक्षित रखा है, यानी आज से लगभग 7000 साल हो चुके हैं। और अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर रामायण कालीन की हर इंसिडेंट्स की कैलकुलेशन कर सकता है। इसमें राम का 14 वर्ष वनवास हो, राम रावण युद्ध हो या फिर कोई घटनाक्रम, इस सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन बताती है 5076 BC साल पहले राम ने रावण का संहार किया था।